हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने नेम्ड रिएक्शन की जो लेक्चर सीरीज थी उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नो वेनेगल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि जो नेम्ड रिएक्शंस हैं वो बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ दे कि पर्टिकुलर कोई नेम्ड रिएक्शन है, जैसे एल्डोल है या कैनिजारो बताओ, है ना, इस टाइप से करके। नहीं तो आपने देखे होंगे क्वेश्चंस जिसमें चेन रिएक्शंस दी होती हैं कि आपने ए से शुरू किया, ए के बाद बी बना, बी के बाद सी बना, सी के बाद डी बना, आपको बीच के रिएक्टेंट्स बताने, ये सब बताना है, ठीक है, प्रोडक्ट बताना है, तो उसमें भी आपको मिल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको इस तरह बताया जाए कि आपको पर्टिकुलरली नाम बता दीजिए कि आपको ये रिएक्शन लिखनी है। आपको रिएक्टेंट दिया है, आपको कौन कौन से रिएजेंट यूज हो रहे हैं, कैटलिस्ट यूज हो रहा है, वो दिया हुआ है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी रिएक्शन है और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना होता है। तो इसीलिए नेम्ड रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो हम लोग ने कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था, राइट, जो कि थोड़ा पुराने हो गए हैं वीडियोस मेरे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और हम लोग उसी को आज फिर से शुरू करेंगे, उसी लेक्चर सीरीज को, और आज हम लोग पढ़ेंगे नो वेनेगल रिएक्शन के बारे में। ऑलराइट, तो आप लोग से एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग कॉपी पेन लेके उसको नोट डाउन जरूर करिए, और हर एक चीज़ मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग इस चीज़ के चक्कर में मत रहिए कि आप लोग कि बस इतना पता चल जाए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व करना एक दूसरी चीज होती है, और सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज होना दूसरी चीज है। मेरे चैनल पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें होंगी। मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता कि आप लोग बस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, मैं उतना बता दूं, ठीक है। मैं ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसका पूरा कॉन्सेप्ट, हर चीज डिटेलिंग में भी आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो इसीलिए मेरे वीडियोस हो सकता है थोड़े लंबे हों, लेकिन जो भी होंगे बहुत अच्छे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होंगे, ठीक है, और नॉलेजफुल होंगे। ऑलराइट, तो आप लोग भी, मैं उम्मीद यही रखता हूं कि मैं जो भी आप लोग को पढ़ाऊंगा आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, और समझिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो स्पेशली आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा आपके खाली क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग की रिएक्शन क्या थी? नो वेनेगल रिएक्शन, ठीक है, नो वेनेगल रिएक्शन, ठीक है, नो वेनेगल रिएक्शन। ऑलराइट, तो इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, ठीक है। नो वेनेगल रिएक्शंस बेसिकली आप आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनके साथ कराई जाती है, ठीक है, उनमें कराई जाती है। क्या क्या यूज करना होता है? तो बेसिकली हम लोग को एक बफर सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है, अच्छी यील्ड के लिए। अच्छी रिएक्शन है ये, और अच्छी यील्ड अगर चाहिए, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो बेसिकली हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो एक बफर सोल्यूशन यूज करते हैं, बफर सिस्टम यूज करते हैं। बफर सिस्टम में क्या करते हैं? एक वीक बेस लेते हैं और एक वीक एसिड लेते हैं, ठीक है। तो वीक बेस जनरली जो लिया जाता है वो लिया जाता है पिपरिडीन, ठीक है। क्या लिया जाता है? पिपरिडीन, यहां पे N और H, ठीक है। आप जनरली क्या लिया जाता है? पिपरिडीन लिया जाता है, ठीक। ये क्या है आपका? पिपरिडीन। और साथ में क्या ले लेते हैं? एक वीक एसिड ले लेते हैं। ये आपका वीक बेस हो गया। क्या हो गया? वीक बेस हो गया, ठीक है। साथ में क्या ले लेते हैं? एक वीक एसिड ले लेते हैं, यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी, ठीक है। मैं जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं क्योंकि कोई भी यूज कर सकते हैं। अब आपस में ये देखो क्या है, ये आपका है वीक एसिड, राइट, ये आपका वीक बेस। एसिड बेस रिएक्शन सबको पता है, ठीक है, वही होगा। तो क्या बनेगा? एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? H+ देने की। बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? H+ लेने की। तो वही ये करेगा। नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर्स तो वही है, वो H+ ले लेगा, ठीक है। क्या बना देगा? आपका ये बना देगा, ठीक, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। और प्लस क्या बनेगा? प्लस RCOO माइनस बना देगा, ठीक है, क्योंकि इससे तो H निकल गया। अच्छा, अब जो ये बना, यही है आपका बफर सिस्टम, ठीक है। ये क्या है आपका? बफर सिस्टम।
ठीक, ये आपका है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम, बफर से क्या समझ में आता है कि ऐसा कोई सॉल्वेंट आपका, ऐसा कोई सोल्यूशन बेसिकली कि उसमें थोड़ा सा भी एसिड डाला जाए या फिर थोड़ा सा भी बेस डाला जाए, ठीक है, तो उसका पीएच चेंज ना हो। ऑलराइट, तो वो आपका बफर सिस्टम होता है। तो ये आपका बफर सिस्टम हो गया। ये जो दो बने हैं इन्हीं का काम है आपको नोवेनिगल रिएक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन हो सकती है? तो बेसिक जनरली जो लिया जाता है, जनरली ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स लिए जाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरली ऐसे एल्डिहाइड कीटोन लिए जाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि आपका हो गया बेंजल्डिहाइड, राइट, जैसे आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, राइट, आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, राइट, या फिर आपका एसिटोफिनोन हो गया, ठीक, ये लेते हैं। या फिर और भी नॉन अल्फा हाइड्रोजन वाले आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो, राइट, वो लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन भी रिएक्शन देता है, लेकिन नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देता है तब जब हम लोग के पास साथ में एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी हो, ठीक है। देखो क्या चीज है कि जो नोवेनिगल रिएक्शन, इसमें दो रिएक्टेंट हैं, एक आपका एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ होगा, एक आपका ऐसा कंपाउंड होगा जो कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से क्या समझते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? मिथाइलिन ग्रुप होता है ये, ठीक, CH2, ठीक, ये होता है आपका मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, ये आपका होता है मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का क्या मतलब है? तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब है कि इसके पास आप देख रहे हो दो हाइड्रोजन्स हैं, है ना, इसके पास दो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक। तो अब देखो दो वैलेंसी तो अभी खाली है ना, इनमें हम कुछ ऐसा लगा दें कि ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, ये क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, समझ रहे हो क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए। तो अगर ऐसे ग्रुप्स हम लगा दें, कौन से ग्रुप्स लगाओगे? -I वाले ग्रुप्स, ठीक है। कौन से ग्रुप लगने हैं? -I वाले ग्रुप्स लगने हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स लगा दें, -I वाले ग्रुप्स लगा दें, तो ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये एसिडिक हो जाते हैं नेचर में, ठीक है। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि ये आपका मिथाइलिन ग्रुप एक्टिव है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जैसे आपको एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे कि मैलोनिक एसिड, राइट, ये आपका CH2 है, ठीक, ये आपका COOH और COOH, ये आपका मैलोनिक एसिड हो गया। ये -I ग्रुप्स हैं दोनों, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये एसिडिक हो जाएंगे नेचर में, ठीक है। या फिर क्या ले सकते हो, ठीक है, इतना आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, चाहे तो समझ लो, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, ओके। चलो, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे मैलोनिक एस्टर यूज कर सकते हो आप, है ना, मैलोनिक एसिड हो गया, मैलोनिक एस्टर्स हो गए, तो बेसिकली ये चीजें यूज करी जाती है। मैलोनिक एस्टर कैसे होता है? मैलोनिक एस्टर में भी कुछ नहीं, ठीक है, जहां भी मैलोनिक की बात आए सबसे पहले आपको CH2 बना देना है, राइट। अब क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैलोनिक एसिड बताया था तो क्या था, दोनों जगह COH थे, एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है, मैलोनिक एसिड हो गया, ठीक। एक आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला क्या हो सकता है, मैलोनिक एस्टर हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर एस्टर है ये, राइट, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, वो भी आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो जाएगा, जैसे कि ये एंड ये, ठीक। तो अब देखो क्या है, ये भी -I ग्रुप्स हैं, एस्टर वाला भी -I ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोजन है ये एसिडिक हो जाते हैं नेचर में। एसिडिक होने से क्या होता है कि इनकी ब्रेकेज आसान हो जाती है, ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे कंपाउंड्स की नेसेसिटी होती है हमको नोवेनिगल रिएक्शन में। कौन कौन सी? आपका एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें प्रेफर किया जाता है नॉन अल्फा वाले, लेकिन नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमको क्या रिएक्टेंट चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, जैसे कि ये हो गए आपके, ऑलराइट। अब आते हैं एक एक करके कि रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। चलो, तो देखो रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आ जाते हैं स्टेप 1 क्या है, ठीक।
स्टेप 1 क्या है, आप ये याद रखिएगा, अगर आपने नोट डाउन ना किया हो तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि हमारे पास जो बफर सिस्टम था उसमें क्या क्या था। बफर सिस्टम में एक हमारे पास था ये, राइट, पिरिडीनियम आयन, सॉरी पिरिडीनियम आयन, पिरिडीनियम नहीं, और आपका कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक, ये दो चीजें थी, इन्हीं दोनों का काम है आगे रिएक्शन में। कैसे, देखो आपको मैंने बताया कि हमको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड चाहिए। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड क्या करेंगे, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है अगर वो रिएक्शन कर रहा होगा तो वो अपना हाइड्रोजन निकालेगा क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में। ठीक, तो वही काम होगा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा कि आपका ये है RCO माइनस, ठीक, RCO माइनस है, प्लस आपका कोई भी मिथाइलिन वाला ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन वाला, मैं ये ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये तो एसिडिक है नेचर में, ठीक, या फिर इसको ऐसे मैं लिख देता हूं, एक यहां से हटा के एक ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, राइट। ये तो एसिडिक है नेचर में, ठीक। RCO माइनस क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है, राइट। जो हमने रिएक्शन थी RCOH वाली, उसमें से जब H निकल जाता है तो RCO माइनस बचता है ना, RCO माइनस बचता है, तो ये क्या होता है, इसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ना, ठीक। तो ये कॉन्जुगेट बेस है, बेस है तो क्या मतलब हुआ, बेस है तो मतलब कि ये H प्लस ले सकता है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या कर सकता है, ये H प्लस दे सकता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली तो एक एसिड बेस रिएक्शन ही हो रही है ना, ठीक। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये H प्लस दे सकता है, ये कॉन्जुगेट बेस है मतलब H प्लस ले सकता है, वही काम होगा। क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक, ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा आपका RCOH वापस हो गया, राइट, प्लस साथ में बना क्या, बना ये CH COO C2H5 एंड COO C2H5 और यहां पे माइनस, ये आपका क्या बन गया, कार्बेनाइन बन गया, राइट। क्या बन गया, कार्बेनाइन बन गया, ठीक है। ये हमको बनाना था क्योंकि ये आगे रिएक्शन में काम आएगा, ये कार्बेनाइन बन गया, या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, राइट, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये तो हो गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्टेप 1, ठीक है। इसको नोट डाउन करो ताकि मैं फिर स्टेप 2 आप लोग को बताऊं, ठीक। चलो अब स्टेप 2 में क्या है, चलो ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या होना है, स्टेप 2, ठीक। अब हमने क्या बताया था, नोवेनिगल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स है, कौन कौन से, एल्डिहाइड या फिर कीटोन और आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की तो रिएक्शन करा दी, उसको मैंने कार्बेनाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब बारी आती है एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन कराने की। वो क्या होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वो ले ले रहा हूँ, क्या कहते हैं आपका बेंजल्डिहाइड, ऑलराइट। तो बेंजल्डिहाइड लिया जाएगा, ठीक। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा पिपरिडीन के साथ, ठीक। ये रिएक्ट करेगा पिपरिडीन के साथ एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में पिपरिडीन के साथ रिएक्शन कराएगा और बनेगा क्या, बनेगा आपका इमीनियम आयन। क्या बनेगा, इमीनियम आयन, जिसको आप लिख सकते हो ऐसे, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। तो C6H5 जो कि आपका ये फिनाइल ग्रुप हो गया, राइट, CH डबल बॉन्ड N और ये, ठीक, यहां पे प्लस चार्ज, ठीक है। आपका ये बना, ये क्या होता है, इमीनियम आयन, इमीनियम आयन, ठीक है। ये बनता है, कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये बनता कैसे है, देखो क्या होता है, आपका यहां बेंजल्डिहाइड था, राइट, और हमने एसिड लिया है, राइट। तो क्या होता है, यहां पे H प्लस आया, ठीक। वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऐसे करके,
ठीक, ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन लोन पेयर देगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये COH H और यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक साइट यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो गई। ठीक, अच्छा हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी तो है, पिपरिडीन है, राइट, हमारे पास पिपरिडीन है। ठीक, अगर आप इसमें देखो तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। C+ बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वही होगा। ठीक, ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा ये, ठीक, COH हो जाएगा, राइट, यहां पे आपका H है, यहां से आपका नाइट्रोजन जुड़ गया आके, और यहां पे इसका H और ये प्लस चार्ज हो जाएगा यहां पे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होना है, ये जो OH बना है, राइट, ये टूटेगा और जो ये H है यहाँ का, ये टूटेगा। बेसिकली क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, -H2O, देख सकते हो आप, OH हुआ, ठीक है, OH और H, OH माइनस और H+ जुड़ के क्या बन गया, H2O। ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि देखो जब OH- टूटा तो यहाँ पे आया प्लस चार्ज, राइट, जब यहाँ से H+ टूटा, ये H+ टूटेगा ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, रुको मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को, ऐसे बोलने की जगह इसको और क्लियरली दिखा देता हूँ। तो इतना हो गया ना आपका, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया, इसको मैं इधर बना देता हूँ। ठीक, एक मिनट, क्या किया इसने, देखो इधर देख लो। ठीक है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो क्या आया, आपका यहाँ पे बेंजीन आया, ठीक, COH H, राइट, और यहां से क्या जुड़ गया, यहां से नाइट्रोजन जुड़ा, ये, राइट, और ये हाइड्रोजन है, ये प्लस चार्ज इस पे, राइट। प्लस चार्ज क्यों है, क्योंकि आप देखो हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं। हाइड्रोजन या तो 3 बना सकता है या तो 5 बना सकता है, अगर 4 बनाएगा तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है। ठीक, अब देखो होगा क्या, अब अगर मैं OH- निकाल रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था, वाटर लॉस कर रहा था, तो कैसे, देखो OH- मैंने निकाला, OH- निकाला, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड तो हट जाएगा ना, ये बॉन्ड हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस। ठीक, और मैंने H+ निकाला था, H+ निकालने का मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक, तो ये H+ भी निकल गया, तो यहां H+ निकला तो नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव आएगा ना, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, और यहां पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ऑलरेडी था, तो वो आपका न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक, वो आपका न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये भी हटा देते हैं। ठीक, तो बेसिकली बचा क्या, बचा आपका ये, क्या बचा, देखो आपका बचा बेंजीन, ठीक, कार्बन H यहां प्लस, ठीक, और नाइट्रोजन जिस पे आपका ये रिंग है, ये बचा। ठीक, वाटर तो निकल गया, वाटर तो आपका निकल गया, ठीक है, ये बचा। अब क्या है, देखो वही सेम चीज वापस आ गई, क्या, कार्बन पे प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रोफिलिक, नाइट्रोजन लोन पेयर दे देगा, सेम वही चीज हो रही है यहां भी, अभी भी तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वही होगा। ठीक, ये इसको लोन पेयर दे देगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, फाइनली आपका बन जाएगा ये आपका बेंजीन, राइट, CH। अब क्योंकि दिया, एक सिंगल बॉन्ड पहले ही था, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक, डबल बॉन्ड N, ठीक,
ये, राइट। अब देखो लेकिन नाइट्रोजन के तो 4 बॉन्ड्स है ना, तो प्लस चार्ज, सेम चीज बन गई, राइट। ये हो गया आपका इमीनियम आयन। ऑलराइट, चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 पे। ऑलराइट, अब देखो स्टेप 3 में क्या होता है। तो बेसिकली हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या क्या बनाया, अगर हम रिकॉल करें, स्टेप 1 में हमने बनाया था कार्बन आयन, ठीक है, यानी कि CH, यहां पे आपका एस्टर का ग्रुप था, यहां भी आपका एस्टर का ग्रुप था, ठीक, और यहां माइनस चार्ज। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बनाया, दूसरे स्टेप में मैंने बनाया इमीनियम आयन। क्या होता है इमीनियम आयन, C6H5 CH डबल बॉन्ड N, यहां पे आपकी 5 कार्बन की रिंग एंड प्लस चार्ज, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्या रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आप लोग को देखो हिट कर रहा होगा। देखो क्या बात है अब इसमें कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज तो है, इमीनियम आयन तो बना, लेकिन आपको यह बात कहीं ना कहीं पता है कि ये स्टेबल तो होता नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। नाइट्रोजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, वो प्लस चार्ज पसंद नहीं करता, वो अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, देखो क्या होता है, अभी दिखाते हैं। देखो क्या होगा, C6H5 है, CH डबल बॉन्ड N, और आपका ये नाइट्रोजन पे तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज स्टेबल तो होता नहीं, क्या होगा, टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। नाइट्रोजन अपने प्लस चार्ज को हटाना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाना चाहेगा। अगर स्टेबल कंडीशन में लाना चाहेगा कैसे करेगा, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ देगा, राइट। एक पाई बॉन्ड जो है आपका, ये वाला नहीं, सॉरी सिग्मा दिखा दिया, एक मिनट, ये नहीं, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। जो पाई बॉन्ड है ऐसे टूटेगा, पाई बॉन्ड ऐसे टूटा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, राइट। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा ना, क्योंकि बॉन्ड तो उधर शिफ्ट हुआ। बॉन्ड इधर टूटने का मतलब क्या हुआ कि जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए, तो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, तो कार्बन पे प्लस चार्ज, राइट। अब देखो फिर वही चीज, कार्बन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक, यहां हमने कार्बन आयन बनाया है, न्यूक्लियोफिलिक, राइट। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वही करना है, आके ऐसे अटैक कर देगा, क्या बनाएगा, बना लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, C6H5 CH, यहां आपका क्या कहते हैं, पिपरिडीन होगा, ठीक, ये होगा, और इसके साथ यहां पे CH COO C2H5 और COO C2H5, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक। एक तरीके से आपका अडक्ट प्रोडक्ट बन गया। अडक्ट प्रोडक्ट मतलब दो जो मॉलिक्यूल्स थे, जो आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स थे, वो आपस में आके जुड़ गए और एक आपको प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि देखो ये जो हाइड्रोजन है, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन। अगर आप गौर से देखो तो कुछ कुछ एक्टिव मिथाइलिन टाइप का कंपाउंड नहीं है, ये -I ग्रुप, ये -I ग्रुप, बीच में CH2 था, बस फर्क यहाँ है कि यहाँ पे CH है तो कुछ कुछ एक्टिव मिथाइलिन टाइप का ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, राइट। एसिडिक हाइड्रोजन होगा क्योंकि ये भी -I ग्रुप, ये भी -I ग्रुप, एसिडिक हाइड्रोजन तो होगा। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, क्या होगा कि जो बेस है, आपने कोई ना कोई बेस जरूर लिया है, ठीक है, ऊपर ही लिया था, ठीक, क्या लिया था, पिपरिडीन लिया था, पिपरिडीन ले जा सकता है, राइट। तो क्या करेगा, जो आपका बेस है, जिसको मैं B से डिनोट कर दे रहा हूं, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, क्योंकि इसके पास है लोन पेयर्स, ठीक। ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा, ठीक, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, H+ हुआ,
H+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इसको ले जाएगा तो -BH+ हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि आपका जो ये है, ये वाला ग्रुप, राइट, ये भी टूट जाएगा, ठीक है। जो ये वाला ग्रुप है ये भी टूट जाएगा ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन अपनी तरफ बॉन्ड तोड़वाएगा, तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज, ठीक। तो अगर इस पे माइनस चार्ज आया तो जाहिर सी बात है इस पे प्लस चार्ज आएगा, है ना। अब देखो, अब क्या, प्लस माइनस जब भी अगल बगल होते हैं क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ऐसे चाहे तो याद रखो, नहीं तो ऐसे समझ लो जैसे अभी तक बताते आ रहे थे। ये C+ है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक, ये C- है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये इसको दे देगा, राइट। बनेगा क्या, बनेगा आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो ये बना आपका C6H5, ठीक, CH डबल बॉन्ड C, COO C2H5 एंड COO C2H5, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये होती है बेसिकली नॉवेनिगल रिएक्शन, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। इतनी बात समझ में आई, इतना नोट डाउन कर लो। अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, जिससे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएगी। इसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड जरूर करिएगा, सिर्फ ट्रिक पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्या होता है। ट्रिक यूजफुल रहती है एग्जाम में फटाफट करने के लिए, लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं भी याद रहेगी, आपने ये समझा हुआ होगा ना कि हाँ, क्या आपका जो RCO- था वो एक्टिव मिथाइलिन से हाइड्रोजन निकालता है, आपका जो पिपरिडीन था वो क्या करता है, आपका पिपरिडीन बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट करके इमीनियम आयन बनाता है, फिर वो कार्बन आयन और इमीनियम आयन कंबाइन होते हैं, ठीक है। कार्बन आयन इमीनियम आयन कंबाइन होते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन निकल के आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, राइट। ये पॉइंट्स भी याद रहेंगे तो भी आप क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। ट्रिक की कोई इतनी बड़ी नीड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो, इतना नोट डाउन हो गया, ऑलराइट। ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, छोटी सी ट्रिक है, तुरंत प्रोडक्ट मिलेगा आपको। बस उसके लिए बात यह है कि आपको क्या रिएक्टेंट्स थे, क्या थे, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप वो ट्रिक अप्लाई कर पाओगे, ठीक। ट्रिक क्या है कि जैसे मैंने क्या लिया था, मैंने बेंजल्डिहाइड लिया था C6H5 CHO, या फिर रुको, इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं कि C6H5 CH डबल बॉन्ड O, ठीक, ये था। और क्या लिया था हमने, एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिया था, ठीक, कुछ इस तरीके का, ठीक, कुछ इस तरीके का। रिएक्टेंट्स हमारे क्या थे, रिएक्टेंट्स हमारा एक बफर सिस्टम था, किस चीज का बफर सिस्टम था, पिपरिडीन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो हम वो बफर सिस्टम बना देते हैं, ठीक, प्लस R-, ठीक है, ठीक। अगर आपको कहीं भी इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई दिखी, ठीक है, जरूरी नहीं आपको बोला जाए कि नॉवेनिगल रिएक्शन लिखो, ठीक है, आपको ऐसे लिख के दे दिया आप प्रोडक्ट बताओ, ठीक। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप बस ये समझ लो ये बफर सिस्टम दिया हुआ है, एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ होगा। करना क्या है, आपको बस पानी निकालना है, ठीक है, सिर्फ वाटर का लॉस होगा, ये जो है इतना पोर्शन, ठीक, सिर्फ इतना लॉस कर दो, ठीक। अब इतना लॉस कर दिया, देखो डबल बॉन्ड टूटा, ठीक, यहां से भी 2 हाइड्रोजन निकलना है, ठीक। तो इस कार्बन से अगर इस कार्बन का लिंकेज करोगे तो डबल बॉन्ड से ही करोगे, ठीक, बस वही करना है। पानी का सिर्फ लॉस कर दो, माइनस वाटर, सिर्फ, कुछ नहीं, ठीक, सिर्फ पानी का लॉस कर दो, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड क्या C COO C2H5 COO C2H5,
ठीक है, आप कंपेयर कर लो अभी जो मैंने प्रीवियस प्रोडक्ट बनाया था, एग्जैक्टली सेम है। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी छोटी सी ट्रिक कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अभी इसमें आगे और भी चीजें हैं, क्योंकि ये ट्रिक, आप एक चीज याद रखना, ये ट्रिक काम आती है जब आपका एस्टर दिया हो। ठीक है, अगर मेलोनिक एसिड दिया होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाता है, जो कि मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इतना नोट हो गया। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेम रिएक्शन है, बस मेलोनिक एसिड की जगह मेलोनिक एस्टर दिया हो तो क्या होता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। हमने क्या ले लिया, हमने फिर से बेंजल्डिहाइड ले लिया। ठीक, प्लस बस फर्क इतना है, हमने यहाँ पे मेलोनिक एसिड की जगह मेलोनिक एस्टर ले लिया। ठीक, अच्छा, और क्या अपना बफर सिस्टम, मैं पूरा बफर सिस्टम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ बफर सिस्टम ऐसे लिख दे रहा हूँ। ऑलराइट, आप लोग समझ जाइएगा कि उसी की बात हो रही है। ठीक, तो अगर आपको याद हो कि हम लोग का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, हम लोग का सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरीके का, क्या, C6H5, राइट, CH, यहां पे आपका पिपरिडीन जुड़ा होता है, राइट, और क्या होता है, और फिर ये जुड़ा होगा CH, COOH और COO माइनस। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा आपका जब इसको आप रिएक्शन कराओगे, सेम मैकेनिज्म से, जो कि मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि मैंने सेम प्रोसीजर आप लोग को बता चुका हूं। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे होना है। ठीक, बस जहां जहां आपने COO C2H5 लिखा था, उसकी जगह आपको COOH लिखना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब देखो होगा क्या, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, रुको, डबल बॉन्ड O माइनस। अब फर्क मालूम है कहां पे आता है, फर्क सिर्फ इतना आता है, अगर आप पिछले वाले उसमें देखो कि जो ये वाला हाइड्रोजन था ये निकल रहा था, अगर आपको याद हो, राइट, यहां पे ये नहीं निकलेगा, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, नो डाउट एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन जब एक कार्बन पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं ना, तो डीकार्बोक्सिलेशन फेवर होता है। क्या फेवर होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो अब होगा क्या, होगा कुछ नहीं, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक, ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। ठीक, प्लस माइनस ये हटा देता मैं, हाँ, प्लस माइनस। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, राइट, सेम कॉन्सेप्ट, क्या बना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2 बन गया, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन यही तो होता है, CO2 निकलता है, निकल गया। ठीक, आते हैं बाकी के उस पे, यहां माइनस, क्या होता था उस वाली, अगर प्रीवियस अभी जो मैंने बताया पहले, क्या होता है, पिपरिडीन निकलता है, निकाल दो, पिपरिडीन निकाला, यहां माइनस, यहां प्लस। ठीक, ये बॉन्ड हट गया, ये बॉन्ड हट गया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया इलेक्ट्रॉन्स, क्या मिला, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, साथ में COH। ठीक, आपका ये कंपाउंड मिल जाएगा, बस इतना सा याद रखना है। ठीक, अगर मेलोनिक एस्टर है, ठीक है, तो प्रीवियस वाला प्रोडक्ट, अगर मेलोनिक एसिड है तो ये वाला प्रोडक्ट। एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप लोग, क्यों कि क्या कि एस्टर जो होता है वो हाइड्रोलिसिस देके एसिड दे देता है, राइट। तो अगर कहीं पर आपको जो एस्टर वाला प्रोडक्ट था हमारा, ठीक है, ये नोट हो गया, चलो ठीक है, जो आपका एस्टर वाला जो प्रोडक्ट था ना, क्या था, C6H5 CH डबल बॉन्ड COO C2H5 COO C2H5, ये था ना। अगर इसी के आगे वो ये लगा दे आपका एग्जामिनर या कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, राइट, ये या फिर ये भी हो सकता है, ठीक। ये क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस ही तो होती है, एसिड कैटलाइज या फिर बेस कैटलाइज। तो हमेशा याद रखना, जो एस्टर होता है ना, एस्टर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होगा,
C6H5CH डबल बॉन्ड COH COH, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक पॉसिबिलिटी और आ सकती है, क्या? देखो फिर से दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसमें से फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होके एक नए तरीके का प्रोडक्ट बन सकता है, क्या? C6H5CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो इस चीजों जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो हमेशा याद रखना। ठीक है, कि एस्टर जो हाइड्रोलिसिस में एसिड देता है, एसिड में हम लोग ने पढ़ा था कि दो एसिडिक ग्रुप्स, दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स अगर सेम कार्बन पे जुड़े हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, प्रेफर होता है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के क्या होगा, ये पूरा हट जाएगा ना, तो ये पूरा हट जाएगा, यहां पे एक बॉन्ड आ जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक, ये हाँ ये नहीं होगा, सॉरी, ये होगा। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलो इतनी बात हो गई। अच्छा, कुछ चीजें और हैं, जैसे कि इतना नोट हो गया। चलो कुछ चीजें और हैं, जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि जो नोवेनिगल रिएक्शन मैंने बताई वो बफर सिस्टम में बताई, बफर सिस्टम की जगह सिंपल बेस कैटेलाइज भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल बेस कैटेलाइज भी हो सकती है। सिंपल बेस कैटेलाइज में क्या होगा, सिंपल बेस कैटेलाइज में आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, राइट, ये मेरा बेस है, राइट, प्लस क्या है, एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक, ये है, राइट। तो बेस क्या करेगा, बेस तो हाइड्रोजन ले जाएगा, तो बेस तो हाइड्रोजन जब ले जाएगा तो ले दे के हमारे पास फिर वही बन जाएगा ना, कार्बन आयन, हमारे पास फिर से कार्बन आयन बन जाएगा। ठीक, और प्लस हमारा जो बेस के साथ ये सॉल्ट बना ये बन जाएगा, राइट। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ठीक, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ठीक, तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, बेस के पास लोन पेयर, उसने लोन पेयर दे दिए, तो यही बन जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप देखो तो हमारे पास कार्बन आयन तो जनरेट हो गया ना, कार्बन आयन तो जनरेट हो गया, और हमारे पास एल्डिहाइड था। ठीक, हमने क्या लिया था, हमने बेंजल्डिहाइड लिया था। बस फर्क ये है कि बेंजल्डिहाइड की हमने पहले क्या कहते हैं पिपरिडीन के साथ रिएक्शन करा के इमीनियम आयन बनाया था, यहां पे नहीं बना रहे, यहां पे नहीं बना रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये इस पे अटैक नहीं कर सकता। आपने अगर आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करके चैप्टर होता है क्लास 12th में, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो दे देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है आपकी, समझो, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होता है, वो टूट सकता है, पाई बॉन्ड टूट के कुछ ऐसे बन सकता है, जैसे ये पाई बॉन्ड था, ये ऐसे करके टूट सकता है ना। अगर टूट गया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। ये प्लस क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई ना, यहाँ हमारे पास माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक नहीं कर सकता क्या, तो वो अटैक कर देगा। ठीक है, ठीक, वो अटैक कर देगा। वो कैसे अटैक करेगा, आपका CH माइनस था, यहाँ COR, यहाँ COR, वो इस पे अटैक कर देगा कुछ इस तरीके से, राइट। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा, CHO माइनस, साथ में पानी भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे एक काम और करो, यहाँ पे वाटर भी लिख दो, वाटर लिख दोगे तो क्या होगा, जो O माइनस है ना वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे CH, आपका COR, R एंड COR। ठीक, ठीक, अब देखो वही सेम फिनोमेना फिर भी तो लग सकता है, क्या सेम फिनोमेना क्या लग सकता है, ये H है, एसिडिक है, माइनस आई ग्रुप्स की वजह से, यहाँ OH है, निकल सकता ना, कैसे निकलेगा, जो बेस था हमारे पास वो इसको ले जाएगा, जो बेस था वो ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, देखो ऐसे ले जाएगा,
ये इधर हुआ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक, ये बॉन्ड गया, ये इसके साथ, ये ऐसे टूट गया, समझे बात। तो इस पे प्लस, बॉन्ड गया, यहाँ माइनस, बात समझे, ठीक। फिर वही कंडीशन आ गई ना, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता, ले दे के हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ले दे के हमारा प्रोडक्ट बना ये। COR COR, साथ में क्या बना, ठीक है, साथ में हमारा बना BH प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इसी को आगे बढ़ा के ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट है जिसको मैं P से लिख दे रहा, ठीक है, प्लस आपका बेस है और प्लस वाटर है, ठीक है। ये लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, सेम प्रोडक्ट बना ना, बस यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये जो रिएक्शन होती है जो खाली बेस के साथ कराई गई, बफर सिस्टम के साथ नहीं कराई गई, राइट, ये होती है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होती है। और आपका जो रिएक्टेंट वाली साइड है बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है, और प्रोडक्ट है, राइट। तो जो आपकी रिएक्टेंट वाली साइड है ना, वो रिएक्टेंट वाली साइड को फेवर करती है, यानी कि आप अगर खाली बेस कैटेलाइज नो वेनिगल रिएक्शन कराओगे तो वो कुछ इस टाइप की होगी, ये आपका रिएक्टेंट है जो कि ज्यादा फेवर होगा और जो आपका प्रोडक्ट वाली साइड है वो कम फेवर होगा, राइट। तो बेसिकली अगर प्रोडक्ट वाली साइड ही कम फेवर हो रही है तो इसका मतलब यील्ड कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए सिंपली बेस कैटेलाइज रिएक्शन नहीं कराई जाती है, लेकिन इसमें भी एक मॉडिफिकेशन किया गया था। क्या मॉडिफिकेशन किया गया, देखो मैं बताता हूं। किसने किया था, कोप ने किया था, ऑलराइट। क्या मॉडिफिकेशन किया था, इतना नोट हो गया ना आप लोग से। चलो अब बहुत सिंपल सी चीज उन्होंने लगाई, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज लगाई। उन्होंने जो सॉल्वेंट लिया ना, उन्होंने सॉल्वेंट नॉन पोलर ले लिया, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया। अगर आपको प्रोडक्ट से याद हो, प्रोडक्ट क्या थे, ठीक, CH डबल बॉन्ड C COR प्लस बेस प्लस वाटर, ठीक। हमने जो मेन सॉल्वेंट हमारे रिएक्शन का लिया ना, वो उन्होंने ले लिया, कोप ने, बेंजीन, ठीक। क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, राइट। अब उससे मालूम है हुआ क्या, देखो पानी बन रहा है। आपको अगर एक चीज पता हो कि सॉल्युबिलिटी का एक बहुत सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि सॉल्वेंट जैसा है वो वैसे को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। यानी कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर चीज को ही डिसॉल्व करेगा, पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पोलैरिटी इसकी बहुत कम, वाटर हमारा हाईली पोलर, ठीक है, घुलेगा तो है नहीं। तो अब क्या होगा, अब आपका जो बीकर है, ठीक, उसमें रिएक्शन हो रही है, उसमें रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम मालूम है क्या है कि रिएक्शन तो हो रही है लेकिन वाटर जो है, वाटर बेंजीन में घुलेगा तो है नहीं, तो वाटर एक अलग अपना लेयर बनाता जाएगा, ठीक है। वाटर रिएक्शन में से हटता जा रहा है। अगर आप एक चीज इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्या, देखो आपका बेंजल्डिहाइड था प्लस आपका मेलोनिक एस्टर था, क्योंकि सिर्फ बेस कैटेलाइज कर रहा हूं मैं तो मैं इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ बेस है, ठीक, यहां बेस लिख देता हूं, चलो, ठीक। क्या बनेगा, प्लस बेस प्लस वाटर, ठीक है, या फिर बेस ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये बनता है, राइट। आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक तो ये चीज समझ में आ गई, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज आप लोग ने पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम में, क्या, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है,
ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्बेंस लाते हो, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, ठीक, उसके बाद उसमें आप कोई भी डिस्टर्बेंस लाते हो तो आपका इक्विलिब्रियम उस तरह शिफ्ट होता है ताकि वो डिस्टर्बेंस को वो खत्म कर सके, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस हुआ। जैसे कि आपको मैं बताऊं, अगर ये रिएक्टेंट से हम रिएक्टेंट कम कर दें, ठीक है, अगर मान लो इक्विलिब्रियम सेट हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने रिएक्टेंट निकाल लिए थोड़े से, ठीक है, तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके क्या करेगा कि जो रिएक्टेंट में जो कमी आई, अगर 1 मोल था पहले, ठीक है, हमने उसको 0.8 मोल कर दिया, निकाल लिया थोड़ा सा, 0.8 मोल कर दिया, तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड और इसको वापस से 1 मोल कम कर देगा, ठीक है। ये होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसी का अपोजिट भी कर सकते हो, क्या कि अगर हम जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को निकाल दें, ठीक है, प्रोडक्ट्स को निकाल दें, तो जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करके जितनी कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट की उसको वापस बनाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये था वही सेम चीज कि अगर 1 मोल बन रहा था, ठीक, हमने निकाल के इसको 0.5 मोल कर दिया, हमने 0.5 मोल इसमें से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये इधर शिफ्ट करके इसको वापस से 1 मोल बनाएगा, ठीक है। ये होता है आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब देखो यहां पे क्या काम हुआ, कोप ने क्या किया, कोप ने ये काम किया कि अगर हम सॉल्वेंट बेंजीन रख दें, ठीक है, सॉल्वेंट बेंजीन रख देते हैं तो बाकी चीजें तो बेंजीन में घुल रही हैं, राइट, लेकिन जो पानी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोलर है वो बेंजीन में घुल नहीं रहा, तो अब होगा क्या, जो आपका पूरा जो रिएक्शन का सिस्टम है वो तो बेंजीन में चल रहा है, ठीक, लेकिन जो पानी है जो कि प्रोडक्ट में आ रहा है वो उस सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेंजीन में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो अलग सेटल हो रहा है। इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि पानी निकलता जा रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हम लोग निकाल लें, राइट, वही सेम काम तो हो रहा है, बाकी चीजें तो फिर भी आपके बेंजीन में चल रही हैं, राइट, पूरा सिस्टम आपका जो रिएक्शन का जो मीडियम है वो बेंजीन है, राइट, लेकिन पानी क्योंकि हाईली पोलर है वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो अलग सेटल हो रहा है। तो कुछ वैसा फिनोमेना नहीं बन रहा कि पानी हम निकलता जा रहा है, राइट, पानी क्योंकि उस सिस्टम में है नहीं, उस मीडियम में है नहीं, पानी निकलता जा रहा है। तो पानी निकलता जा रहा है तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम को तो लगेगा कि प्रोडक्ट तो कम है, वही काम तो हुआ, प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा, अपने आप को शिफ्ट किधर करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा प्रोडक्ट की तरफ, जो कि कम था जब हम लोग खाली बेस कैटलाइज कर रहे थे, राइट। बेस कैटलाइज में यही तो मैंने बताया था कि जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है उसमें रिएक्टेंट वाला पार्ट जो है वो ज्यादा फेवर होता है प्रोडक्ट वाले की तुलना में, इसीलिए यील्ड कम थी। तो यील्ड बढ़ाने के लिए कोप ने क्या किया, कोप ने बस बेंजीन एज अ सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट ले लिया, तो पानी तो अलग सेटल हो रहा है, पानी बेंजीन में घुलेगा नहीं, तो एक तरीके से प्रोडक्ट हटता जा रहा है, प्रोडक्ट हट गया, ठीक, पानी हट गया, तो अब क्या होगा, ये रिएक्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट करेगा प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, तो क्या करेगी वो, क्योंकि पानी निकलता जा रहा है तो वो और पानी बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है, बात समझे, पानी निकलता जा रहा है क्योंकि बेंजीन में डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, मीडियम में तो पानी है नहीं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा और पानी बनाने के लिए, खाली पानी तो नहीं बना देगा ना, पानी के साथ साथ ये भी तो बन जाएगा, ये तो नहीं, ये भी तो बन जाएगा, तो काम क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट तो बढ़ गया, हमारे पास यील्ड तो बढ़ गई, पानी डायरेक्टली तो बन नहीं जाएगा, पानी तो वाटर लॉस हो रहा था तब बन रहा था, वाटर लॉस के बाद ही तो यहाँ डबल बॉन्ड आया था, राइट। तो क्या किया, सिर्फ सॉल्वेंट बदला, जिसकी वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पानी और बनाने की कोशिश करेगा, पानी और बनाने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट और बनेगा, तो इसका मतलब यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा रिएक्शन कराई, ठीक है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें बेस है, बेस कैटलाइज है, सॉल्वेंट आपका अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन ले सकते हो,
ठीक, CCl4 ले सकते हो, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसको कहा जाता है कोप नोवेनेगल रिएक्शन। ठीक है, कोप नोवेनेगल रिएक्शन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये थी सारी बातें आपकी नोवेनेगल रिएक्शन के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया। फिर भी आप लोग के पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं वहां भी रिप्लाई करूंगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं पूरा वीडियो बना के आप लोग को अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा। ठीक है, एक एक देखो नेम्ड रिएक्शन में क्या होता है, नेम्ड रिएक्शन याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। ऑलराइट, तो वो मैं जानता हूं क्योंकि मेरे साथ भी होता है। ठीक, तो आप लोग एक एक रिएक्शन पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर किताब बंद करके जो जो भी आपने पढ़ा वो खुद लिखिए, जो जो पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से रिएक्टेंट यूज हो रहा है, बफर सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, क्या कौन कौन से रिएक्टेंट ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे थे, प्रोडक्ट में क्या बन रहा था, ठीक है, ट्रिक कौन सी थी, ठीक, कौन कौन से मॉडिफिकेशन थे कि खाली बेस ले लेते तो क्या होता, बेस ले लिया, यील्ड कम थी तो सॉल्वेंट हमने नॉन पोलर कर दिया तो उसको कोप नोवेनेगल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये सब जो जो पॉइंट्स हैं आप लोग खुद अपने आप लिखिए तो वो दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है। और अगर आप लोग ने अभी तक आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, आप लोग ने देखा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।